أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبسوا أحدا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما आमीन. मोहतरम मुसल्लियान किराम, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है. बादहू दरूद व सलाम के अनगिनत दरूद सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. मैंने कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है सूरे आल इमरान से, और आज हमारी गुफ्तगू जन्नत के ताल्लुक़ से होगी. अपने आपके दिलों के अंदर वो सारी चीज़ें मिला करके पेश करने की कोशिश करूँगा. एक इंसान की ख्वाहिशें क्या क्या होती है, अल्लाह इस दुनिया में तो उसको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद जन्नत में पूरा करेगा. जन्नत कैसी है, जन्नत में कौन लोग जाएंगे, और जन्नत की हूरें, जन्नत के बागात, जन्नत की नहरें, ये सब चीज़ें कैसी. जहाँ जहाँ कुरान में जहन्नम का तज़किरा है वहाँ पे जन्नत का तज़किरा ज़रूर है, ज़रूर है. ये दुनिया की ज़िंदगी, ये आदमी मौज मस्ती की ज़िंदगी में गुजारना चाहता है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी. ये ज़िंदगी के अंदर कोई बिल्डिंग बनाओ और अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो ये बिल्डिंगें भी गिर जाती है. आप इस दुनिया के अंदर कोई पेड़ लगाओ जो बड़ा अच्छा फल देता है, लेकिन फल कितने साल तक देगा? 2, 4, 10 साल तक। उसके बाद उस फल के, उस पेड़ के अंदर फल नहीं आते हैं, मुरझा जाता है।
आपकी बीवी कितनी खूबसूरत हो, हसीन व जमील हो, जिससे आपको खुशियाँ मिलती हो, लेकिन 2-4-10 साल के बाद वो बीवी फिर बूढ़ी हो जाएगी, उससे उतने ज़्यादा आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी है, एक ज़िंदगी ऐसी है, अगर वो ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए, वो ज़िंदगी हमें मिल जाए, मर्दों को मिल जाए, औरतों को मिल जाए, वो ज़िंदगी ऐसी है, वो ज़िंदगी कभी भी फना होने वाली ज़िंदगी नहीं। इस ज़िंदगी में तो आदमी को टेंशन लगा रहता है कि मौत आ जाएगी, पैसे जमा करके क्या करूँगा, बिल्डिंगें बना करके क्या करूँगा, बैंक बैलेंस जमा करके क्या करूँगा, इतना ज़्यादा मैं शोहरत करके क्या करूँगा, मौत आएगी, मर जाऊँगा, क्या कर सकता हूँ, मौत आ जाएगी। इंसान को टेंशन लगा रहता है, ये दौलत ख़त्म हो जाएगी। बैंक बैलेंस आपने जमा किया, बीमार पड़े, आपकी दौलत ने धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, आपके फल फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं, आपकी जवानी ख़त्म हो जाती है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी है जिस ज़िंदगी के अंदर मौत नहीं है। हदीस के अल्फाज देखो और कुरान करीम की उस आयत के अंदर देखो, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह। ऐ दुनिया के लोगों, दौड़ो उस जन्नत के लिए दौड़ो। और कुरान में दूसरी जगह फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़। ऐ दुनिया के लोगों, कंपटीशन करो, मुकाबला करो, दौड़ लगाओ। किस चीज़ के लिए? जन्नत के लिए दौड़ लगाओ, जन्नत के लिए जल्दबाजी करो, जन्नत के लिए अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़ो और जन्नत के लिए अपने दिल के अरमान को तुम कुर्बान करो, दौड़ लगाओ। ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जिस जन्नत के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, जिस जन्नत की ईंट, एक ईंट तो सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है, जिस ईंट को, दोनों ईंटों को जो जोड़ा गया है, इमाम कायनात ने फरमाया इन दोनों ईंटों को मुश्क की खुशबू से जोड़ा गया है। उस जन्नत की तैयारी करो। माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। उस जन्नत की तैयारी करो जिस जन्नत को किसी आँख ने देखा ही नहीं है, जिस जन्नत के बारे में किसी दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता है। आप सोच सकते हो किसी जगह के बारे में, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, किसी के बारे में आप सोच सकते हो? सोचिए आप। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होगी उससे कई गुना ज़्यादा जन्नत खूबसूरत है। आप सोच सकते हैं ना कि ये कश्मीर ऐसा, सऊदी ऐसा, ये ऐसा, वो, किसी मनाजिर को आप देखिए, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत ऐसी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, दिल में ख्याल तक भी नहीं आ सकता है जन्नत कैसी है। और जन्नतियों की खुशी का ठिकाना उस वक्त बढ़ जाएगा, जन्नतियों की खुशी का ठिकाना उस वक्त बढ़ जाएगा जब जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियो या अहलल जन्ना व या अहलन नार। ऐ जन्नतियो ज़रा देखो, मेरे तरफ देखो, आओ आओ जन्नतियो ज़रा मेरे पास आओ। जन्नती लोग दौड़े दौड़े अपने बाले खाने में आ जाएंगे और झांक करके देखेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है, क्यों फरिश्ता हमें बुला रहा है, देखेंगे क्या बात है। जन्नतियों कहेंगे बताइए फरिश्ते क्यों बुलाया है। ये जन्नती फरिश्ते जब बोलेंगे, जब जन्नती लोग कहेंगे तो फरिश्ता कहेगा रुको, जहन्नमियों को भी बुला लेने दो। वया अहलन नार, आई जहन्नमियों आओ आओ ज़रा मेरे करीब तो आओ। अल्लाह ने एक चीज़ का ऐलान करने का मुझे हुक्म दिया है, एक चीज़ का मुझे ऐलान करने का ऑर्डर दिया है। जहन्नमी भी आ जाएंगे, जहन्नमी और जन्नती दोनों के दोनों खड़े हो जाएंगे। अब ये फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियो ला मौत, तुम्हें मौत नहीं आएगी, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी।
जहन्नमी कहेंगे कैसे, जन्नती कहेंगे कैसे? जन्नती कहेंगे जल्दी बताओ, मौत ना आए जल्दी बताओ, क्योंकि ये नेमतें हमसे दूर ना हो, ये जन्नत की बाला खाने दूर ना हो, ये जन्नत की हूरें हमसे दूर ना हो, ये जन्नत की नेमतें हमसे दूर ना हो। आई फरिश्ता जल्दी बता। लेकिन जहन्नमी मारे अफसोस से कहेगा क्यों नहीं मौत आएगी, मौत तो आना ही चाहिए, मौत नहीं आएगी तो हम तो बेचैन हो जाएंगे, हम तड़प जाएंगे। ये जन्नती और जहन्नमियों की आवाज़ को सुनने के बाद फरिश्ता कहेगा ये देखो, ये मौत में दुम्बे की शक्ल में लेकर के आया हूँ। मौत को दुम्बे की शक्ल में लाएगा। जिया बिल मौत हत्ता युजाल बैनल जन्ना वन नार सुम्मा युज़बह, दोनों के दरमियान कहेगा ये देखो ये मौत है, ये मौत है। जिस मौत से तुम दुनिया में भागा करते थे, जिस मौत से तुम बचने की कोशिश किया करते थे, जिस मौत से तुम बचने की कोशिश करते थे, लेकिन तुम्हें मौत आ करके रही। चाहे तुम बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, चाहे तुम अमेरिका गए, लेकिन तुम्हें मौत आ गई। आई जन्नतियों, आई जहन्नमियों, सुनो अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। तुम्हारे दरमियान इस जानवर को, इस दुम्बे को ज़बह किया जा रहा है, यही मौत है, इसको मौत आ जाएगी। इसके बाद जहन्नमियों तुम्हें मौत नहीं आएगी, आई जन्नतियों तुम्हें मौत नहीं आएगी। फयज़दादु अहलुल जन्नति फरहन इला फरहिम, ये सुनकर के जन्नती मारे खुशी से उछलने लगेंगे। अब मौत नहीं आएगी, मौत को तू ज़बह कर दिया है, अब मौत नहीं आएगी। खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाएंगे, खुशी के मारे एक दूसरे से मिलने लगेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगेंगे। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, अब जिंदगी ही है, अब मौत नहीं आ सकती है। लेकिन जहन्नमियों का हाल कुछ ऐसा होगा, जहन्नमियों का हाल कुछ ऐसा होगा, हुज़नन इला हुज़निहिम व यज़दादु अहलुन नार हुज़नन इला हुज़निहिम। जहन्नमियों का हाल ये होगा कि जहन्नमियों के गम के अंदर इजाफा हो जाएगा और ज़्यादा वो गमगीन हो जाएंगे। एक आदमी तड़प रहा है और एक आदमी सोचता है या अल्लाह जल्दी से मर जाऊं यार, इस तड़प से बच जाऊं, सोचता है। लेकिन आदमी सोचे तुम मरोगे ही नहीं, अब ऐसी तड़पते रहोगे तो इंसान की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस जन्नत की तैयारी करो जिस जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, जिस जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी। और क्या होगा, दुनिया में और भी चीज़ों का टेंशन लगा रहता है। क्या? जवानी, अरे यार मौत आ जाएगी, दुनिया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बीवी छोड़ जाऊंगा, बच्चा छोड़ जाऊंगा, घर वाले को छोड़ जाऊंगा। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन्न लकुम अन तहय्यौ फला तमूतू अबदा। आई जन्नतियों तुम हमेशा जिंदा रहोगे, फला तमूतू अबदा, तुम्हें अब हरगिज हरगिज कभी भी मौत नहीं आएगी। आज दुनिया के अंदर देखो, आदमी बीमार पड़ता है, कभी लेकर के यहाँ दौड़ा, कभी वहाँ भागा, कभी यहाँ भागा, कभी वहाँ भागा, कभी ऑक्सीजन के चक्कर में यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। अभी ऑक्सीजन की हालत देखिए, एक एक ऑक्सीजन 30-30, 40-40, 50, 60 हज़ार में लोग बेच रहा है। ऑक्सीजन जो हम और आप हवा की शक्ल में ले रहे हैं, फ्री में अल्लाह दे रहा है, उसके लिए आदमी मारा मारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, ऑक्सीजन ही नहीं है। दिल्ली के हालात देखिए, ऑक्सीजन की कमी है। सऊदी अरब वाले ने ऑक्सीजन भेज दिया है, कहीं मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। बीवी के पास बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है अल्लाह इसको जिंदगी दे दे। माँ के पास बैठा, अल्लाह मेरी माँ को जिंदा कर दे। अपने बाप के पास बैठा, अल्लाह मेरे बाप को जिंदा कर दे। मत मार मत मार मत मार। छोटे छोटे बच्चे, अभी आप चंद दिन पहले आपने बहुत से उलमा का भी नाम सुना होगा, बहुत से उलमा दुनिया से चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे अभी दुनिया में मौजूद हैं। मौत आई, दुनिया वाले ने उसे बचा न सका, इंजेक्शन भी लगाया, दवाइयाँ भी दी,
डॉक्टर भी लगे, लेकिन मौत आकर के रह गई। लेकिन जन्नतियों को ऐलान करेगा, इन्ना लकुम अन तहय्यौ फला तमूतू अबदा। आई जन्नतियों, ये नेमतें जो तुम देख रहे हो, इन नेमतों का मजा लेते रहो, फायदा उठाते रहो। ये हूरुन ईन है, ये जन्नत की खूबसूरत लड़कियां हैं। इन लड़कियों के साथ तुम खुश रहो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये नहरें बह रही है, इन नहरों का मजा लेते रहो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। तो मौत का टेंशन इंसान को हर वक्त हर वक्त मौत का टेंशन रहता है। कब मर जाएंगे यार, कब मर जाएंगे, बीवी चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, सबसे दूर हो जाऊंगा मैं, दौलत सब गाड़ी बिल्डिंग बंगला सब चला जाएगा यार, टेंशन लगा रहता है। सबसे पहले क़यामत के दिन इस टेंशन को अल्लाह ख़त्म कर देगा। फरिश्ता से कहेगा, ऐलान कर दो मेरे बंदों को कि अभी इस जन्नत में आने के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी। यानी ये नेमतें खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए ये नेमतें तुम्हारी है बस। फिर कहेगा, वइन्ना लकुम अन तस्यहू फला तस्कमू अबदा। दुनिया के अंदर देखते हैं, कुछ ज़्यादा खा लिया, हजम नहीं होता, तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, इतना बीमार, सही से सजदा नहीं कर पा रहा, रुकू नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा है, बीमारी बीमारी है दुनिया में। लेकिन जन्नत ऐसी है, उस जन्नत के अंदर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा। तुम दुनिया में बीमार पड़ते हो, हाँ, जिस्म काम नहीं करता, सर में दर्द, पेट में दर्द है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन दर्द की वजह से तुम करार रहे होते हो, तुम बीमार पड़ जाते हो। तंदुरुस्ती के लिए तुम अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया करते हो। लेकिन जन्नत ऐसी है, जो आदमी जन्नत में चला गया, कभी भी वो आदमी बीमार नहीं होगा, कभी भी उनके जिस्म में कभी जर्रा बराबर दर्द नहीं होगा। उस जन्नत की तैयारी करो, उस जन्नत की तैयारी करो। वइन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा। वो जन्नत ऐसी है, अगर उस जन्नत में जो आदमी चला गया, मर्द हो या औरत, बुढ़ापे में क्यों ना मरा हो, क्यों ना बुढ़ापे में उसकी मौत हुई हो, उस क़यामत के उस जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला सबको जवान बना करके उठाएगा। कोई भी वहाँ पे बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। 30 से 33 साल की उम्र में होगा, 30 और 33 के बीच में होगा, 33 साल की दरमियान में होगा, मेन जवानी की उम्र में होगा। जवान मर्द होंगे, जवान औरतें होंगी, और जवानी ऐसी कि वो जवानी फला तहरमू अबदा। जवानी ऐसी, वो जवानी कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी तुम बुढ़ापे को नहीं पहुंचोगे, हमेशा जवान रहोगे। यहाँ देखिए, 2-4 साल के बाद शादी करने के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 5-10 साल के बाद 2-4 बच्चे हो जाने के बाद बाल पकने लगते हैं। 40-85 साल के बाद उसको लोग दादा बुलाने शुरू कर देता है। हाँ, और कुछ दवा खाने से दवाइयाँ मिलती है, इसको खा लो जवान हो जाओगे। दवाई खाने से कोई जवान हो सकता है? कितनों भी बाबा रामदेव की दवाई खा लो, वो जवानी नहीं आ सकती है। जवानी एक बार जाने के बाद जवानी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन जन्नत की नेमत ऐसी है, और जन्नत ऐसी है, कोई आदमी जन्नत में चला गया तो कभी बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। बुजुर्गों से पूछिए जो बूढ़े हो चुके हैं, हमेशा सोचता काश जवानी लौट आए, काश जवानी है। और इस जवानी की अहमियत अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जवानी के अंदर अगर तुमने इबादतें कर ली तो जन्नत के अंदर भी जाओगे और हमेशा जवान रहोगे। तो मेरे भाइयों, जन्नत ऐसी है कि वहाँ पे कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा। और चौथी चीज़, वइन्ना लकुम अन तनामू फला तबसू अबदा। दुनिया में अलग अलग टेंशन लगा हुआ है। वइन्ना लकुम अन तनामू फला तबसू अबदा। टेंशन है बीवी का, बच्चा का, बैंक बैलेंस का, तिजारत का। अभी देखिए दुकानें बंद हो रही, 12 बजे टेंशन लगा हुआ है,
इनकम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कर्जा देना पड़ रहा, यहाँ पे भरना पड़ रहा, वहाँ टेंशन लगे हुए हैं। लेकिन जन्नत का मामला ऐसा होगा कि वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगा। फला तबसु अबदा, कभी भी इंसान मायूस नहीं होगा, कभी भी इंसान टेंशन में भी नहीं रहेगा, हमेशा फ्रेश मूड में रहेगा। ये जन्नत है और जन्नत की ये नेमतें जो आदमी जन्नत में पहुंच जाएगा। फिर देखो जरा जन्नत की उस मनाजिर को देखो मेरे साथियों, गौर करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस जन्नत के लिए तुम दौड़ लगाओ, उस जन्नत के लिए दौड़ लगाओ जिस जन्नत में तुम्हें ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी, ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी, फल मिलेंगे, ऐसे फल जो तुम देखोगे तो कहोगे ये तो फल मैं दुनिया में खाया करता था। फल तो दिखने में वैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे वो आदमी खाएगा उस फल का मज़ा कुछ और होगा, टेस्ट उसका कुछ अलग होगा। जब आदमी जन्नत का खाना खाएगा, नबी ने फरमाया जन्नत की उन फलों की अहमियत के बारे में और उन नेमतों के बारे में फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे सामने जन्नत के फल लाए गए, मैं सोचा जन्नत के फल तोड़ लूँ। अगर मैं उस जन्नत के फल को तोड़ लेता और अगर मैं खा लेता या तुम खा लेते तो जिंदगी भर कभी भूखे नहीं होते। जन्नत के फलों का ये अंदाजा लगाओ, जन्नत का फल कोई खा ले तो कभी भूखा नहीं होगा। मेरे भाइयों जन्नत की नेमतें ये, जन्नत की नेमतें ये। आजकल दुनिया के अंदर लोग जवान होता है तो शादी करने के लिए आदमी कभी इधर कभी उधर, एक लड़की देखा, दो देखा, तीन देखा, चार देखा, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया। हमको ऐसी चाहिए, हमको ऐसी चाहिए, हमको इतनी खूबसूरत चाहिए, हमको ऐसी चाहिए। दुनिया की औरतें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए भी हूर बना करके रखा है, जन्नत की औरतें तैयार करके रखा है। कुरान की आयतें ज़रा गौर से सुनो। अभी हमारे हाफिज मंजूर साहब कुरान की आयत पढ़ रहे थे और कुरान की इन आयतों को दोहरा रहे थे, सूरे रहमान की नायतों को दोहरा रहे थे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिन लड़कियों को कभी किसी इंसान ने, कभी किसी जिन ने छुआ भी नहीं होगा, टच भी नहीं किया होगा, टच तक भी नहीं किया होगा, कोई छुआ तक भी नहीं होगा। जन्नत की औरतें ऐसी, जन्नत की औरतें ऐसी, फरमाया जन्नत की औरतें ऐसी, कान्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, मूंगे और मोती के मानिंदा होंगे। खाना खाएगी, वो खाना अंदर जाएगा, वो दिखेगा, गोश्त के अंदर से उनकी पिंडलियाँ, उनके गूदा नजर आएगा। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन व जमील, अगर आसमान से ज़मीन में झांक दे तो पूरा का पूरी की पूरी ज़मीन चमक जाए। और अगर वो ज़मीन के ऊपर झांक दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके जिस्म से इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है कि पूरी की पूरी ज़मीन उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाए। ये जन्नत की नेमतें, ऐसी नेमतें आज हमारी बहनें, औरतें, लड़कियां दुपट्टा ओढ़ती हैं। कितनी कीमती, कितनी कीमत, 2, 4, 10, 20 हज़ार की दुपट्टा, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जन्नत की औरतें जो दुपट्टा अपने सरों के ऊपर ओढ़ेंगी, उन दुपट्टे के बारे में, उन ओढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमाम कायनात ने फरमाया, अगर वो दुपट्टा दुनिया में फेंक दिया जाए, उस दुपट्टे की कीमत ये है, आसमान और ज़मीन के जितने भी खजाने एक पल्ले में रख दो और जन्नत की एक लड़की का दुपट्टा एक पल्ले में रख दो, वो दुपट्टा की कीमत उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। एक लड़की की दुपट्टा, अब वो लड़की कितनी ज़्यादा कीमती होगी, दुपट्टा का ही आलम होगा, कपड़े का क्या होगा, उनके वो पाजेब और उनके वो जेवरात का क्या हाल होगा।
ये दुपट्टा का सिर्फ जिक्र है, दुपट्टा का। दुपट्टा कपड़े में ऐसे ही दिया जाता है, उसका क्या है, कुछ नहीं दाम है। लेकिन दुपट्टे का ये आलम होगा कि आसमान और ज़मीन के जितने ख़जाने हैं सब एक तरफ रख दो और सिर्फ जन्नत की औरत का एक दुपट्टा एक तरफ रख दो, उसका मुकाबला ये दुनिया की तमाम दौलतें नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, उस जन्नत की तैयारी करो, उस जन्नत की तैयारी करो। उस जन्नत के अंदर मर्द भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, जिसके शौहर दुनिया में गुनहगार होंगे। अगर औरत दीनदार होगी तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उसको शौहर अता करेगा, अल्लाह ताला पैदा करेगा, उसको शौहर ऐसा देगा जिस शौहर से उसको तमाम की तमाम खुशियां मिलेंगी। और एक बात बताऊं, दुनिया में हमें और आपके पास जो ताकत है, एनर्जी है, एक शादी करो। हिंदुस्तान में एक शादी कर ले बस बस बस, 2 शादी 3 शादी तो समझता भी नहीं है, 2-4 शादी करने की ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला मर्दों को भी इतनी ताकत अता करेगा, औरतों को भी इतनी ताकत देगा, एक एक मर्द 70 हूर रखेगा और दुनिया की बीवियां भी उसको अल्लाह ताला अता करेगा। एक एक कोई इतनी नेमतें अल्लाह ताला अता करेगा। मर्द और औरतें दोनों के दोनों इतने ज्यादा हैंडसम होंगे। आपके यहाँ करनूल के अंदर भी बाजार लगता है, जन्नत में भी बाजार लगेगा। जुमा के दिन बाजार लगेगा, लोग जुमा के दिन मर्द जाएंगे बाजार, जाएंगे घूमने के लिए बाजार जाएंगे। उनकी औरतें अपने अपने महलों में होंगी। जन्नत में एक हवा चलेगी और वो हवा जन्नतियों को लगेगी। यहाँ भी बाजारों में हवा चलती है तो हमारे चेहरों के अंदर गर्द गुबार आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जन्नत के अंदर वो हवा चलेगी। इंसान जितना खूबसूरत होगा 70 गुना और ज़्यादा हैंडसम बन जाएगा और जन्नत की हूरें और जन्नत की बीवियाँ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। जब वो लोग वापस अपने बीवियों के पास आएंगे, कहेंगे ओ मेरी बीवियों, ओ लाइफ पार्टनरों, मेरी जिंदगी, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो भी कहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए। यानी खूबसूरती वहाँ जाने वाली नहीं है, वहाँ क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अलग अलग पाउडर और क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस हवा चलेगी और इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कितना खूबसूरत, कितना चमकेगा। फरमाया जैसे 14वीं रात की चांद जैसा चमकता है वैसे जन्नती लोग चमकेंगे। ये है जन्नत। जन्नत के अंदर नहरें भी हैं, नहरें, जन्नत के अंदर नहरें भी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर नहरों का भी, जन्नत के अंदर नहरें भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर लोगों को नहरें देगा। जन्नत के अंदर कितनी नहरें हैं, कितने नहरें हैं, कौन बताएगा? अबू बकर कहाँ गया? कितने नहरें हैं बताइए। बहुत कुछ जन्नत के बारे में सुन, सब मैं ही बोलूं? ये बोल रहा 15। दलील चाहिए, बगैर दलील का नहीं होगा। जन्नत के अंदर 4 नहरें हैं जो जन्नतुल फिरदौस से निकलती हैं। जन्नतुल फिरदौस से यह 4 नहरें निकलती हैं। हाँ, जन्नतुल फिरदौस से 4 नहरें बहती हैं। और नहरें कौन कौन सी, किस किस चीज़ की नहरें होंगी? फीहा नहारुम मिन माइन गैरि आसिन। जन्नत के अंदर एक नहर पानी का भी बहता होगा, पानी का नहर। और कैसा पानी? जो कभी पानी खराब नहीं होगा। पानी हम और आप लेकर के आइए, 2-4-10 दिन रख के पानी खराब हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 10 दिन रखो खराब हो जाएगा। लेकिन पानी की नहर, जो पानी कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी पियो उस पानी के अंदर लज्जत वही, मज़ा वही, टेस्ट वही रहेगा। और ये पानी का नहर, पानी कभी खराब नहीं होगा, पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। आज देखिए पानी के लिए आदमी लाइट आ गई, जल्दी से मोटर चलाओ, जल्दी से पानी भर लो। पानी की कितनी ज़्यादा कमी है, पानी जल्दी से भरो, पानी जल्दी से भरो। नहरें बहती होंगी, एक एक आदमी को एक एक नहर दे दिया जाएगा। लो लो लो, नहर में नहाओ, घूमते रहो, मौज मस्ती करते रहो। नहर, पानी का भी नहर। और दूसरा नहर वन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामा। और दूसरा नहर जो जन्नत के अंदर बह रही होगी वो दूध की नहर होगी, दूध की। यहाँ देखिए
दूध यहाँ बेचने वाला दूध कम देता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल देता है। ओरिजिनल दूध कहाँ मिलता है? और दूध 1 दिन से 2 दिन रख दो खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो दूध की नहरें ऐसी होंगी, लम यतगय्यर तामा, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग और तब्दीली नहीं आएगी। कभी भी पियो, मज़ा और टेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा, कमी नहीं आएगी। खालिस दूध की नहरें बहेंगी। जन्नत में मिलेगी ये सब। और जन्नत मिलेंगी किसके लिए बताता हूँ। तीसरी नहर जो बह रही होगी जन्नत के अंदर, व नहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, जन्नत के अंदर एक तीसरी नहर बहती होंगी जो कि शराब की नहर बहती होंगी। दुनिया में शराब पीते हैं ना, सर भारी हो जाता है। शराब पीने के बाद बीवी बहन बेटी के दरमियान में कोई आदमी फ़र्क नहीं कर पाता। शराब पीने वाले को देखिए, बीवी को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ने लगता है शराब पी करके। आदमी का सर, उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है। लेकिन जन्नत का शराब ऐसा पिएगा तो आदमी मस्त हो जाएगा। उसके दिमाग को कुछ होगा नहीं, लेकिन उसको आराम मिलेगा, पावर मिलेगा और आदमी मस्त हो जाएगा। तो जन्नत के अंदर शराब की नहरें मिलेंगी। और चौथी नहर, व नहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, शहद कहाँ दिखता है? बहुत कम ओरिजिनल मात्रा में, ओरिजिनल हकीकत में बहुत कम शहद आपको मिलेंगे, सब डुप्लीकेट। लेकिन जन्नत में शहद की नहरें बहती होंगी। आदमी शहद जितना चाहे खाए पिए जो चाहे। मेरे भाइयों, तो ये जन्नत के अंदर 4 नहरें बहती होंगी जो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को अता करेगा। जन्नतियों को फल फ्रूट, वह सहाबुल यमीन मा सहाबुल यमीन फी सिदरिम मखजूद व तलहिम मंजूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ इन्ना अंशानाहुन्ना इंशा। इसी की तफसीर कर दूँ पूरी रात गुजर जाएगी, सिर्फ इस पूरी 4-5 आयत की तफसीर। दाहिने हाथ वालों का क्या कहना, ये जन्नत के अंदर जाएंगे और इनको ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, जो फल इतनी तादाद में उनको मिलेंगे, वो फल कभी भी कम नहीं होंगे। व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ना आपको मना किया जाएगा मत तोड़ो, जितना चाहो खाओ। दुनिया के अंदर क्या होता है, फल फ्रूट है, अभी मत तोड़ो, अभी कम हो जाएगा, मत तोड़ना मत तोड़ना मत तोड़ना। आप किसी के यहाँ जाते हैं मना किया जाता है, लेकिन जन्नत में कोई मना नहीं करेगा, खाते चले जाओ। हाँ, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ, और आपको ऐसे बिछोने मिलेंगे, ऐसे तकिए मिलेंगे जिसके अंदर आरामदेह बिस्तर होंगे। व फुरुशिम मरफूआ इन्ना अंशानाहुन्ना इंशा, ऐसी हम उम्र औरतें लड़कियां दी जाएंगी और औरतों को भी ऐसे शौहर देंगे। दुनिया के अंदर शौहर तो तकलीफ देते हैं ना, कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन जन्नत में औरतों को ऐसा शौहर अता करेगा जिन शौहरों से बीवियां खुश हो जाएंगी। हाँ, उनकी मर्जी के मुताबिक सारा काम होगा। यानी औरतों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा शौहर अता करेगा। दुनिया के अंदर जो शौहर थोड़ी कमी बेशी रह जाती है, अगर दोनों के दोनों जन्नत में पहुंच जाएंगे तो उस शौहर के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, जो कमी है, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ख़त्म कर देगा और उनके अंदर बेहतरीन सिफ़ात अल्लाह ताला दाखिल कर देगा, जिसकी वजह से औरतें भी मर्दों से खुश और मर्द भी अपने बीवियों से खुश हो जाएंगी। ये है जन्नत, इसको कहते हैं जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो और अंदाज़ा लगाओ, ये है जन्नत। जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। गौर करो, जन्नत के अंदर आदमी खाना खाएगा। दुनिया में खाते हैं, कितना खाते हैं, 2 4 5 बहुत ज़्यादा खा लिया, जाहिर सी बात लैट्रिन बाथरूम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या जन्नत में लैट्रिन भी करेगा? जन्नत में खाएगा ज़रूर, लेकिन लैट्रिन नहीं, बाथरूम में पेशाब नहीं, थूकेगा भी नहीं। जन्नत के अंदर गंदगी नहीं होगी। जन्नत के अंदर आदमी सिर्फ एक डकार लेगा, एक पसीना निकलेगा, बस उसी से उसका खाना हजम हो जाएगा, उसका पेशाब उसी से ख़त्म हो जाएगा।
औरतें जो दुनिया के अंदर हैज में हुआ करती है, नापाकी की हालत में होती है, हमारे जिस्मों से पसीना निकलता है, बदबू निकलता है, लेकिन जन्नत के अंदर खुशबू, ये पसीना नहीं होगा बल्कि इस पसीने से खुशबू निकलेंगी, यानी औरतों के जिस्मों से खुशबू निकला करेंगी, मर्दों के जिस्म से भी खुशबू निकलेंगी। ये है जन्नत मेरे भाइयों। उस जन्नत की तैयारी करो। उस जन्नत की कौन कौन सी नेमतें को बताऊं। अब जन्नत में जाएगा कौन, थोड़ा सा और मैं बता दूं। जन्नत में वो जाएगा उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो दीनदार है। ये नहीं कहा मौलवी, मुफ्ती, कारी, हाफिज, आलिम, ये नहीं कहा। उइद्दत लिल मुत्तकीन, गरीब है, मुत्तकी है, फिर भी जन्नत में जाएगा। जब वह मर्द है फिर भी जन्नत में जाएगा अगर मुत्तकी है। औरत है, लेडी है, खातून है, अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत के अंदर वही जाएगा जो अल्लाह से डरने वाला हो। रमजान में हम और आप डरा करते हैं, काश के अपनी पूरी जिंदगी भर ये डर अपने अपने दिलों के अंदर दाखिल कर लो, तो ये जन्नत मुत्तकियों के लिए, ये जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए, ये जन्नत सब्र करने वालों के लिए है। वह बशिरी साबिरीन, ये जन्नत सब्र करने वालों के लिए है। ये जन्नत उसके लिए है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, उनके लिए ये जन्नत है। जन्नत उनके लिए अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, जो तंग दस्ती की हालत में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खुशहाली में भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। दौलत मिले तब भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, दौलत की कमी आए तब भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। इन दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और गुस्सा को पी जाते हैं। अपने मोमिनीन भाइयों को माफ़ कर दिया करते हैं, अपने बीवियों को माफ़ कर दिया करते हैं, वो जन्नत के अंदर जाएंगी। और मेरी बहनों, आप भी आई हुए सुनो, जन्नत में जाना है तो 4 काम कर लो, 4 काम कर लो। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़े फ़र्ज किए, इन रोज़ों को रख लो। दूसरा ये कि जो नमाज जो फ़र्ज है उस नमाज को पढ़ लो, फ़र्ज नमाज पढ़ लो। और तीसरा काम ये है कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। चौथा ये अपने शौहरों की इताअत करो। ओ मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, ओ शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली हो, ओ अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, ओ दुनिया के अंदर नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रोज़ा रखने वाली हो, जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो मेरी बहनों, मेरी माओ और करनूल के मुकद्दस शहजादियों, आपके लिए भी जन्नत में जाने की ये तमाम के तमाम राह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। जन्नत में जाना है तो ये काम करो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।